असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी है। उन्होंने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKS से उड़ान भरी और आपको बता दें ये जो परंपरा है काफी वर्षों से अनवरत जारी है। पूर्व राष्ट्रपति की अगर हम बात करें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वहां से शुरू हुआ और रामनाथ कोविंद से होते हुए अब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसमें उड़ान भरी। एक तरीके से संदेश होता है जब तीनों सेनाओं के आप प्रमुख होते हैं, आपको एक संदेश देना होता है कि आप जो है हर प्रकार से रक्षा की मुस्तैदी को आप भांपते हैं और समझते हैं इस बात को कि देश किस तेजी से मजबूती से आगे बढ़ रहा है और आत्मनिर्भरता का भी जो परिचय है वो देश लगातार बता रहा है। देखिए एक बात और आपको बता दें, इसमें खास ये हो जाती है कि तेजपुर एयरफोर्स जो है वो भारत की 4 देशों की सुरक्षा करता है, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान। चीन जब जब आंखें नटेरता है तो हिंदुस्तान जो है उसका माकूल जवाब देता है। चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है सुखोई 30 MKI आपको बता दें, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज सवारी उनकी तय थी। उसी के तहत ये आज उन्होंने सवारी करी और आपको बता दें कि इससे पहले कलाम साहेब, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद भी इसी फाइटर जेट में उड़ान भर चुके हैं, लेकिन उनके एयरफोर्स स्टेशन पुणे थे। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूर्वी एयर कमांड एयर मार्शल SP धरकर रिसीव उन्होंने किया और फिर उन्होंने ये शानदार उड़ान की और हवा की गर्जना के साथ ये संदेश दे दिया कि हिंदुस्तान का दमखम कितना जबरदस्त है और हिंदुस्तान का लोहा जो है पूरे विश्व पटल पर इस वक्त हर कोई मान रहा है। चाहे कोई भी देश हो, हिंदुस्तान से कोई भी किसी भी प्रकार की जो दोस्ती है उसको कोई तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये हमारी आत्मनिर्भरता, ये हमारा संदेश है। तेजपुर एयरफोर्स बेस से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्होंने उड़ान भरी है और संदेश विश्व पटल पर 8 मार्च का आज दिन है, 8 अप्रैल माफ कीजिएगा, और ये आज के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर होने के नाते ये ताकतों, हथियारों और नीतियों से अवगत कराया और खुद भी उससे चित पर चित हुई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वरुण भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वरुण, किस प्रकार का संदेश देखा जाए, क्योंकि देखिए ये एक सिर्फ उड़ान नहीं है, ये एक संदेश भी है पूरे विश्व पटल पर। देखिए निश्चित तौर पे इस प्रकार की चीजें समझाती हैं कि लगातार जो है वो एक नया मैसेज, एक तरीके से कहा जाए ये समझाना कि सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी महामहिम जो है वो इस प्रकार की उड़ान को भरते हुए समझा रही है कि ये एक सेना या फिर कहीं ना कहीं सशस्त्र बलों का एक मनोबल बढ़ाने वाली बात है। और शायद इससे पहले भी आपने देखा होगा एपीजे अब्दुल कलाम ने फ्लाई किया था और आज खुद जो है वो महामहिम राष्ट्रपति ने इसको फ्लाई करके एक बड़ा संदेश दिया है और एक अलग मैसेज देने की कोशिश की गई है। जी वरुण, सुखोई 30 MKI से ही क्यों उड़ान भरी गई, इसको अगर हम समझना चाहें तो? देखिए सीधे तौर पे भारत में एक ये अलग तरीके से एक फाइटर प्लेन के तौर पे जाना जाता है और जो भारत की रक्षा स्थिति है उसमें ये प्लेन अपने आप में बहुत ही नायाब तरीके से और भारत की रक्षा को पद्धति को और ज्यादा मजबूत करता है। तो शायद एक मैसेज देने की कोशिश है और ये एक तरीके से आप देखेंगे तो आपको तस्वीरों के माध्यम से समझ में भी आ रहा होगा, खुद महामहिम जो है वो आगे बैठकर फ्लाई कर रही हैं और ये जो है वो सीधे तौर पर समझाता है कि एक मैसेज है, एक कन्वे करने की कोशिश है कि किस तरीके से अपने देश के लोगों को और खासकर जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग हैं और खासकर जो आर्मी है, सेना है, उनको कि ये स्थिति आम आदमी के लिए एक कहीं ना कहीं एक सपोर्ट करने वाली है। और शायद यही वजह है कि आप इससे समझ सकते हैं कि खुद महामहिम अगर इस चीज में जुड़ी हैं तो ये कहीं ना कहीं मनोबल भी ऊंचा करता है सेना का। जी वरुण, अगर ऐसे देखा जाए, क्योंकि राष्ट्रपति का ये असम दौरा है, अगर इस परिप्रेक्ष्य से हम देखें कि देखिए अभी चीन के साथ भी बहुत टेंशन चलती रहती हैं जिसका हम माकूल जवाब देते रहते हैं, तो असम दौरे को किस लिहाज से देखा जाए वरुण? देखिए औपचारिक तौर पे अगर समझें तो महामहिम का ये राष्ट्रपति दौरा निश्चित तौर पे जो असम का दौरा है वो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ की जो क्षेत्र है, वहाँ की जो स्थिति है उसको समझाने के लिए, वहाँ के एक जो माहौल है उसको समझाने के लिए काफी है। लेकिन हाँ ये जरूर आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में
जो हालात हैं, चाहे वो अरुणाचल की बात करें या फिर असम के अधिकतर क्षेत्रों की बात करें, या फिर बहुत हद तक कई बार देखते हैं कि अब चाइना के साथ लगातार जो टकराव की बात सामने निकल के आती रहती है। ऐसी परिस्थिति में महामहिम का दौरा निश्चित तौर पे इम्पोर्टेंट भी है, और साथ साथ इस प्रकार की जो सुखोई में फ्लाइंग करना ये समझाता है कि जो आर्मी के लोग हैं, जो सेना के लोग हैं, जो फाइटर प्लेन चलाते हैं, जो पायलट्स हैं, उनको एक बहुत बड़ा मनोबल मिलेगा। और एक मैसेज भी, आप सोचिए, महिला और देश की महामहिम इस प्रकार की अगर उड़ान भरती हैं तो एक अलग ही मैसेज जाता है और एक सपोर्टिव मैसेज जाता है। तो शायद ये इस प्रकार की सोच समझाती है कि आज के दौर में अगर कोई चाहता है कुछ भी करना तो ये एक मैसेज करने की कोशिश है। वरुण, अगर हम आत्मनिर्भरता की बात करें, आत्मरक्षा की बात करें, इस पर अगर आप प्रकाश डालना चाहें कूटनीतिक लिहाज से। देखिए, अगर इस स्थिति को समझें तो आप कह सकते हैं कि शायद ये एक मैसेज को शायद उस तरीके से नहीं दिया गया है कि किसी दूसरे देश को, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अपने देश के अंदर कहीं ना कहीं ये समझाना कि आने वाले दिनों में महिलाओं को किस तरीके से आगे आना चाहिए, ये समझाना कि इस एज में आके राष्ट्रपति पद पर पहुंचकर महामहिम खुद जो हैं वो अगर फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं तो किस तरीके से जो है वो एक मैसेज जाएगा। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एक कन्वे करने की कोशिश है कि महिलाएं किस तरीके से आगे आ रही हैं, ये समझाने की कोशिश है कि देश निश्चित तौर पर एक संदेश देने की कोशिश है। वरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।